बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को आप ढूंढने के लिए जो क्लास 5 की वीडियो है क्लास 5 लिखें, यूनिट का नंबर लिखें। यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज का नंबर जो है ना क्लास 5 में वो इस तरह 1 2 3 के हिसाब से हैं। वो एक्सरसाइज का नंबर लिखें, क्वेश्चन का नंबर लिखें और सर नदीम नंबर लिख के सर्च के बटन को क्लिक कर दें। इसके अलावा कोई और भी कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, कोई वीडियो नहीं मिल रही, कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा, या कभी क्वेश्चन के बारे में कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे सर नदीम मनवर के नाम से मुझे फॉलो करें। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इससे पहले हम यूनिटरी मेथड के बारे में ये सीख चुके हैं कि अगर एक चीज़ की वैल्यू दी हो, ज़्यादा की मालूम करनी हो तो मल्टीप्लाई किया जाता है दोनों वैल्यू को। और दूसरा हमने ये सीखा था कि अगर ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू दी हो या ज़्यादा चीज़ों की कीमत दी हो, एक चीज़ की कीमत मालूम करनी हो तो हमने उनकी कीमत को उनकी चीज़ों की तादाद से डिवाइड करना होता है। ठीक हो गया। उसमें एक से कभी ज़्यादा चीज़ें मालूम करनी होती हैं, ज़्यादा चीज़ों की कीमत कभी ज़्यादा चीज़ों की दी होती है तो एक की। अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, इसमें ज़्यादा चीज़ों की ही प्राइस दी हुई है, एक से ज़्यादा ही की प्राइस दी हुई है और एक से ज़्यादा की ही मालूम करनी है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि अगर ज़्यादा चीज़ों की कीमत दी हो तो सबसे पहले हमने एक चीज़ की प्राइस फाइंड कर लेनी है। तो एक चीज़ की प्राइस फाइंड करने का हमने मेथड क्या सीखा था पिछली वीडियो में? हमने ये सीखा था जब ज़्यादा की प्राइस दी हो तो एक की मालूम करने के लिए हमने कीमत को उनकी तादाद से डिवाइड करना होता है, तो वो एक चीज़ की प्राइस आ जाएगी। तो जब एक चीज़ की प्राइस आ जाए तो एक चीज़ की प्राइस से फिर हमने ज़्यादा वाली प्राइस पे जाना होता है। तो फिर एक की प्राइस को जितने ज़्यादा मालूम करने होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा चीज़ों की प्राइस आ जाएगी। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में है देयर आर 4900 मार्कर इन 50 बॉक्सेस। इन 50 बॉक्सेस के अंदर 4900 मार्कर हैं। हाउ मैनी मार्कर विल बी देयर इन 75 सच बॉक्सेस। तो 75 बॉक्सेस के अंदर कितने मार्कर्स आएंगे? हाउ मैनी मार्कर्स। तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो हमारी राइट साइड पे आएगी और जिसकी वैल्यू दी होती है वो हमारी लेफ्ट साइड पे आएगी। तो बेटा देखें इस क्वेश्चन में 50 बॉक्सेस के अंदर इतने मार्कर्स हैं, 50 के अंदर इतने मार्कर्स हैं, तो 75 बॉक्सेस के अंदर कितने मार्कर्स होंगे? ये भी देखें एक से ज़्यादा बॉक्सेस हैं और यहाँ पे भी एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है यानी कि जो दी होती है वैल्यू की, जैसे बॉक्सेस दिए हुए हैं तो ये हमारी लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, जो फाइंड करना होता है वो हमारी राइट साइड पे आ गया। यानी मार्कर फाइंड करना है तो मार्कर हमारी राइट साइड पे हमने लिखना होता है। यानी बाद दफ़ा तरतीब आगे पीछे भी होना, ज़्यादा क्वेश्चन में ठीक ही होती है, किसी किसी क्वेश्चन में आगे पीछे दी होती है। तो लेकिन अगर ज़्यादा की दी हो और ज़्यादा की मालूम करें तो पहले एक बॉक्सेस की वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है। इन 1 बॉक्स, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं एक मार्कर इन 1 बॉक्स। तो जब ज़्यादा की वैल्यू दी हो, एक की मालूम करनी हो, तो हमने क्या सीखा था? जब ज़्यादा की वैल्यू दी हो, एक की मालूम करनी हो तो हम डिवाइड करते हैं, इसकी टोटल कीमत को इनकी तादाद के साथ हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसी फॉर्म में रहने दें क्योंकि अब हमने ज़्यादा की वैल्यू मालूम करनी है अभी। तो जब हमने पहले ज़्यादा से एक ही मालूम कर लेनी है तो ये समझो एक की वैल्यू आ गई है। तो जब हमने ये भी सीखा जब एक की वैल्यू दी हो, ज़्यादा की मालूम करनी हो तो क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई। जो एक की वैल्यू आप समझे कि ये एक की कीमत आ चुकी है, इसको चाहे आप यहाँ पे कैंसिल ना करें, नेक्स्ट स्टेप में आप कैंसिल कर लेना। तो जब एक की दी हो कीमत, ज़्यादा की मालूम करनी हो तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, एक की वैल्यू के साथ इनकी तादाद को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इनको आप कैंसिल कर लें, जैसे भी आप कर सकते हैं। 0 से 0 कट गया, ये 5 इसके साथ भी कट हो सकता है, ये 5 इनके साथ भी कट हो सकता है। 5 1 दा 5 5 दा। अब 15 को 490 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये बेटा इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 7350 मार्कर, इसके साथ मार्कर लिख देंगे। तो 75 बॉक्सेस में इतने मार्कर्स आएंगे। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा इस क्वेश्चन में 10 मोबाइल्स की प्राइस दी हुई है और 29 मोबाइल की प्राइस फाइंड करनी है। तो जब ज़्यादा से एक से ज़्यादा की ही प्राइस दी हो और एक से ज़्यादा की ही फाइंड करनी हो तो पहले
वन की फाइंड की जाती है, प्राइस ऑफ वन मोबाइल। अगर ज़्यादा की वैल्यू दी हो, ए की मालूम करनी हो तो क्या किया जाता है, फिर उसको डिवाइड किया जाता है। इसको 348 290 डिवाइड बाय 10। इसको आप यहाँ पे कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं, ये एक की प्राइस आ चुकी है, क्योंकि अभी हमने फर्दर इसको सॉल्व करना होता है, इसलिए हम यहाँ पे बार बार कैंसिल नहीं करते। अब प्राइस ऑफ 29 मोबाइल्स, इसको एज इट इज लिख के, जब एक की प्राइस आ जाए, ये एक की प्राइस है, जब एक की प्राइस आ जाए, ज़्यादा की मालूम करनी हो तो एक की प्राइस को इसकी तादाद के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये 0 से 0 यहीं पे कट गया। वैसे तो ये शुरू में भी हम इनको कट कर सकते थे, एक कुछ क्वेश्चन आते हैं कि उसमें यहाँ पे कैंसिल नहीं होता, तो फिर यही करा दीजिए जाता कि एक दफ़ा एक की वैल्यू को ना फ्रैक्शन में ही रहने दें, एज इट इज रहने दें, और इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो फिर कैंसिलेशन कर लें, तो फिर ज़रा मेरे ख्याल में आसानी रह जाती है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये इसका आंसर आ गया। बेटा इस क्वेश्चन में 40 बुक्स का वेट दिया हुआ है, 88 kg है, तो 6 बुक्स का वेट फाइंड करना है। ये देखें, एक से ज़्यादा बुक्स का वेट ही दिया हुआ है और एक से ज़्यादा का ही फाइंड करना है। तो इसमें यूनिटरी मेथड यूज करते हुए, यूनिटरी मेथड में पहले एक की प्राइस, इसमें एक का वेट फाइंड कर लें। 40 बुक्स का वेट दिया हुआ है, एक बुक का 1 बुक वेट, तो ज़्यादा का दिया हो, एक का मालूम करना हो तो क्या किया जाता है, डिवाइड। 88 को 40 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एक का वेट आ गया केजी में। साथ चाहे केजी यहाँ पे लिख लें, वरना आखिर में एक ही दफ़ा लिख लें। तो इसको यहाँ डिवाइड नहीं करना, एज इट इज़ ही रहने दें, क्योंकि अब हमने ज़्यादा की अभी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब एक की वैल्यू आ जाए, ज़्यादा की फाइंड करनी हो तो क्या किया जाता है, एक की वैल्यू को ज़्यादा की तादाद के साथ मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। जो एक की आई है उसको एज इट इज़ लिख लें और इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर लें। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं 4 के टेबल से। 4 1 दा, 4 0 दा, 4 2 दा, 4 2 दा, नीचे 10 है। अब इसको फर्दर डिवाइड ना करें, पहले ऐसे लिख लेते हैं, 6 2 दा 12, फिर 6 2 दा 12 और 1 13 ओवर 10। अब इसको 10 के साथ डिवाइड करेंगे ना, तो इसका एक 0 है, तो डेसिमल इसका एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा। जितने 0 होते हैं ना, वो 0 कट हो जाएंगे, फिर डेसिमल उतने ही डिजिट इधर मूव कर जाता है। तो ये इसका यूनिट केजी था, तो यहाँ पे केजी इसका आंसर आ गया। अगर ऐसे समझ ना आए तो आप 132 को अंदर रख के 10 से डिवाइड कर लेना, फिर भी आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है बेटा, अ ट्रेन ट्रेवल्स इतने किलोमीटर इन 52 आवर्स, हाउ मैनी डिस्टेंस विल इट कवर एट द सेम स्पीड इन 45 आवर्स। तो इसमें आवर्स दिए हुए हैं, डिस्टेंस फाइंड करना है, मीन के इसके किलोमीटर फाइंड करने हैं। जो वैल्यू फाइंड करनी होती है ना, उसको हमने राइट साइड पे लिखना होता है, आवर्स पहले लिख लेंगे और किलोमीटर बाद में लिखेंगे। अब देखें कि ट्रैवल इन 52 आवर्स, मैंने यही बताया था ना कि जो फाइंड करना होता है उसको हमने लेफ्ट साइड पे, यानी कि जो दोनों वैल्यू दी होती हैं वो लेफ्ट साइड पे और जो एक अननोन होती है वो राइट साइड पे। हमने किलोमीटर फाइंड करने, तो किलोमीटर हमारे राइट साइड पे आएंगे। तो अब देखें, एक से ज़्यादा की वैल्यू दी हुई है और एक से ज़्यादा की ही फाइंड करनी है। तो इसका तरीका होता है कि पहले हमने 1 आवर्स का फाइंड कर लेना है। ये ज़्यादा आवर का दिया हुआ ना, पहले हमने ट्रेवल्स इन 1 आवर, तो जब ज़्यादा की वैल्यू दी हो, 1 की फाइंड करनी हो तो डिवाइड किया जाता है, इसको इसके साथ डिवाइड कर लेना है। तो ये एक की वैल्यू आ गई, इसको फर्दर डिवाइड यहाँ नहीं करना आगे, क्योंकि अभी हमने फर्दर फाइंड करना है। ये एक की प्राइस, अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो ये एक की वैल्यू आ जाती है, 1 आवर्स की ये आ जाएगी। तो जब 1 की वैल्यू आ जाए, तो 1 की वैल्यू दी हो, ज़्यादा की मालूम करनी हो, तो क्या किया जाता है कि जो भी 1 की वैल्यू आती है, यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब इसको इसके साथ सॉल्व कर लें, कैंसलेशन कर लें सेम टेबल से जहाँ तक कैंसलेशन होती है। इसको चाहे आप 4 से कर लें या 2 2 से कर लें, जैसे आपको समझ आ रही है वैसे आप इसको करते जाएँ। 4 1 दा 4, 1 बच गया, 4 3 दा 12, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 दा 4, 4 5 दा
ठीक है ना। 4 5 दा 20 और फिर 4 3 दा 12, 1 बच गया, 4 4 दा 16। अब इसको करते हैं, इसको ये 13 से चेक कर लेते हैं। अगर ऐसे समझ ना आए तो इसको रफ में इसको ऊपर लिख के इस ये अंदर लिख के डिवीजन में इसके साथ हम डिवाइड कर लेंगे। तो इसको जब 13 का टेबल 13 1 था और 13 को जब हम 118 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही आ जाता है। तो 118, तो 118 को अब 45 के साथ मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसको आपने रफ में बेटा मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा 5310। इसके साथ किलोमीटर था तो इसके साथ भी हम किलोमीटर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है, प्राइस ऑफ 3 कंप्यूटर। ये एक से ज़्यादा की वैल्यू दी हुई है और एक से ज़्यादा की ही फाइंड करनी है। तो जब एक की वैल्यू दी हो, एक से ज़्यादा की ही फाइंड करनी हो, तो पहले हमने 1 कंप्यूटर की प्राइस फाइंड कर लेनी है। प्राइस ऑफ 1 कंप्यूटर, तो जब ज़्यादा की वैल्यू दी हो, 1 की फाइंड करनी हो, तो इसको इसके साथ डिवाइड कर लेना है, डिवाइड बाय 3। इसको 3 के साथ डिवाइड कर दिया। ये समझो एक कंप्यूटर की वैल्यू आ गई, प्राइस आ गई। तो ये एक की जब प्राइस हम मालूम कर लें, तो जब एक की वैल्यू हमें मालूम हो, ज़्यादा की मालूम करनी हो, तो ज़्यादा की मालूम करने के लिए एक की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो एक की वैल्यू को ऐसे लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 52। इनको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा 3 के साथ इसको कैंसिल किया तो ये आ गया। अब हमने इस वैल्यू को, और ये दोनों बच गई हैं, इन दोनों को आप राफ में मल्टीप्लाई कर लें तो ये प्राइस है, इसके साथ रुपीज़ आ जाएगा। तो ये इसकी प्राइस आ जाएगी 20, ये 28020 रुपीज़। ये बेटा इसकी प्राइस आ गई और ये इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में देखें बेटा कि फेयर ऑफ 34 किलोमीटर। फेयर क्या होता है? फेयर होता है किराया, जो सवारियों का किराया होता है ना उसको बोलते हैं फेयर। जो घरों वगैरह का किराया होता है उसको रेंट बोलते हैं। तो फेयर ऑफ 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर का जो रेंट जो फेयर है वो इतना है। तो एक से ज़्यादा किलोमीटर का ही दिया हुआ है और एक से ज़्यादा किलोमीटर का ही फाइंड करना है। अगर ज़्यादा का दिया हो तो पहले हम 1 का फाइंड करेंगे, फेयर ऑफ 1 किलोमीटर। तो ज़्यादा का दिया हो, 1 का फाइंड करना हो तो क्या किया जाता है, इसको इसके साथ डिवाइड कर लेना हमने। ये आ गया 1 किलोमीटर का फेयर आ गया। तो जब ए का दिया हो, ज़्यादा का मालूम करना हो, तो 1 का जो भी होता है ना, 1 की जो भी वैल्यू होती है उसको जितनों की मालूम करनी होती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। अब इनको हम कैंसिलेशन ही कर लेते हैं। तो इसको बेटा जब इसके साथ हम कैंसिल करेंगे, 1 दा 35 दा, इसको 35 आ जाएगा। 35 का 48 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसको हम रफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1680 रुपीज़। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया, ये 0 है। बेटा इस क्वेश्चन में है कि प्राइस ऑफ 19 पेयर्स ऑफ शूज़। जो हम जूते लेते हैं ना, वो जूते 2 ही होते हैं, जूता एक नहीं होता। एक पाँव में एक पहनते हैं, दूसरा दूसरे पाँव में पहनते हैं, तो उसको हमारा एक पेयर होता है, उसको पेयर ऑफ शूज़ कहते हैं। तो 19 पेयर ऑफ शूज़ की जो प्राइस है वो इतनी है, 23,750 रुपीज़। तो 19 पेयर्स की दी हुई है और 65 पेयर्स की फाइंड करनी है। ये भी एक से ज़्यादा पेयर्स हैं और इधर भी एक से ज़्यादा ही हैं। तो अगर ज़्यादा दिए हो ना तो पहले 1 पेयर की प्राइस फाइंड कर लेनी है। ज़्यादा की दी हो, 1 की फाइंड करनी हो तो क्या किया जाता है, डिवाइड। 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिवाइड किया जाता है, डिवाइड बाय 19। तो इस तरह इसको डिवाइड करेंगे तो 1 की आ जाती है। अब 1 की प्राइस अगर हमें मालूम हो, ज़्यादा की मालूम करनी हो, तो 1 की प्राइस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गई 1 की प्राइस और जितनों की फाइंड करनी होती है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब इनकी हम कैंसलेशन कर लेते हैं। तो इसको 19 के टेबल के साथ ये कैंसिल हो रहा है, 19 1 दा, इसको करेंगे तो 1 2 5 एंड 0। ये बड़ा इसका आ गया। अब ऊपर बच गए हैं ये 1250 को 65 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी 65 पेयर्स की प्राइस आ जाएगी, 81,000
250 रुपीज़। तो ये बेटा आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करके हौसला अफजाई कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।